नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का जो सेशन रखा गया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। एंड जो सेशन लेने वाले हैं उनके बारे में भी जानते हैं। वेल नोन पर्सनालिटी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर थॉमस कुट्टी साहब, जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 30 ईयर्स अमेरिका में रिसर्च किया है ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि इनसे बेहतर ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में बहुत कम ही लोग बता सकता है। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक साइंटिस्ट के द्वारा हमको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। एक एक डिजीज के बारे में हम सेशन लेकर आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आते हैं। और आज का जो सेशन है कि आज का जो ट्रेंड्स है, आज का जो सिस्टम चल रहा है, जो मल्टीपल तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए, और जो फ्यूचर में आने वाले जो वायरस है उससे हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, उसके बारे में इन डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाएगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साइंटिस्ट के द्वारा। सो स्वागत है डॉक्टर कुट्टी साहब। Thank you, Tuna sir. Good evening to one and all. Let us start the session without wasting even a single minute. तो आज बहुत बड़ा एक टॉपिक हमने डिसाइड किया है क्लास देने के लिए, विच इज कि देखिए आज का दिन सारे दुनिया परेशान है ये वायरस की वजह से। आप जानते हैं अलग अलग तरीके का वायरस टाइम टू टाइम ह्यूमैनिटी को खत्म कर जाता है। लाखों करोड़ों लोग एक सिंपल वायरस की वजह से खत्म हो जाता है। पहला सभी को जो जानकार वायरस है HIV वायरस, जिसका इलाज आज तक सक्सेसफुली नहीं कर पाया, बट आयुर्वेद में है विच इज प्रूवन, बट वो कमर्शियली कभी भी नहीं कर पाया। HIV वायरस के लिए आयुर्वेद में इलाज है, किसी ने खोज निकाला था, विच इज नथिंग बट जो नीम का पत्ता होता है, नीम समझते हैं ना सभी, नीम का पत्ते में से एक ऑयल निकाला गया है। एक स्मॉल टाइम विलेज से एक वेद जी ने निकाला था, जिसको HIV वायरस के ऊपर डालने पे तुरंत मर जाते थे, बट वो कमर्शियल वायबल नहीं था, बना नहीं पाया, इसलिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा नहीं किया। इसलिए इट इज ए वायरस स्टिल परसिस्ट। उसके बाद H1N1 वायरस आया था कुछ साल पहले, बहुत हंगामा हुआ था, बट वी कुड इमीडिएटली कंट्रोल इट। तो उस वक्त मैं भी यूएस में ही था, तो यूएस डिफेंस में एक सर्कुलर जारी किया गया है, हर एक जवान को 1-1 किलो दही जबरदस्ती खिलाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, 1-1 किलो दही एवरी डे खिलाया जाए, ताकि H1N1 से बच सकते थे। इंडिया में भी आया था, बट दैट टाइम मनमोहन सिंह जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने आपातकालीन बुलाया था, उसमें ये सब्जेक्ट डिस्कस भी हुआ था। देन वी कुड कंट्रोल इट। उसके बाद अभी जो भयानक वायरस आया कोविड-19, मैं आपका वायरस का हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में भी वो बेसिक नॉलेज रहे। ये कोविड-19 जो है वो कंट्रोल तो हमने किया है, बट वो बहुत ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा लॉस देके गया है। उसको कंट्रोल करने में इसलिए असफल रहा, आज भी कंट्रोल नहीं है कोविड-19। वो असफल इसलिए रहा है कि वो म्यूटेशन की जरिए, मैं समझता हूँ आप लोग समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज, म्यूटेशन की जरिए ये बार बार इसका DNA चेंज करते थे। 8 बार इन्होंने चेंज किया ये वायरस ने, अल्फा, बीटा, डेल्टा, देन एप्सिलॉन, ईटा, गामा, लोटा, कापा, इस तरह से 8 तरह की म्यूटेशन के जरिए ये बार बार चेंज करते रहा,
बट उसमें एक फायदा हुआ, ये इसकी जो पावर है, पावर ऑफ कोविड-19 वायरस डिक्रीजेस, इस वजह से आज हम कंट्रोल में हैं। अब इस तरह की वायरस फ्यूचर में भी आता रहेंगे, उसको बचाने की तरीका हमको पता होना चाहिए। वो उसके लिए सबसे बड़ी तरीका ये है, अपना ह्यूमन, अपना हर एक व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, और इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखना है। इम्यून सिस्टम जो है, आप हर क्लास में मैं बताता हूँ कि अपना ओन इम्यून पावर को बूस्ट किया जाए या मेंटेन किया जाए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक दो बार मैंने क्लास में ये बताया था क्या क्या चीज खाने पे हमारा इम्यून बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी हेल्प्स रेगुलेट WBC इन द बॉडी। WBC के बारे में मैं हर क्लास में बोलता हूँ। देयर आर डिफरेंट 5 टाइप ऑफ सेल्स। उस पांचों सेल को अगर हेल्थी बना के रखें, WBC के अंदर जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, डिफरेंट 5 टाइप्स का सेल्स है, उसमें मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स एंड इथनोफिल्स है। उसको, ये तीनों को ग्रैनुलाइटिस बोलते हैं। वो पांचों सेल को अगर आपने हेल्थी मेंटेन रखा, बेसिकली TLC is only 1% of the blood, only 1%। वो 1% ऑफ ब्लड है जो पांचों तरफ की सेल का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको आप हेल्थी मेंटेन रखेंगे तो अब सवाल ये आएगा कि हाउ टू मेंटेन दीज डिफरेंट सेल्स। उसके लिए एक ही तरीका है, विटामिन सी वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाना है। इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। फ्रूट्स में लेमन, ऑरेंज, पपाया, बेरीज, गुआवा एंड पाइनएप्पल, ये 6 तरह का फ्रूट्स डेली खाओगे तो, ये नहीं कि आज कुछ खाया कल कुछ और का, ऐसा नहीं। डेली ये पांचों तरह का फ्रूट्स आप खा पाओगे तो आपको सफिशिएंट विटामिन सी मिलेगा और आपका TLC मेंटेन होगा। और वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैरेट्स एंड बेल पेपर। आई एम रिपीटिंग, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैरेट्स एंड बेल पेपर, ये चारों चीज आपको अवेलेबिलिटी के अनुसार सीजनल आप खा सकते हो, तो भी आपका TLC मेंटेन होगा। तो जो प्रेजेंट वायरस हो या आने वाला वायरस हो, किसी भी तरह की वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से बचने के लिए एकमात्र तरीका है, आप अपना सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट लेयर हमेशा मैं कहता हूं स्किन है, सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इज योर TLC। TLC जो है 4,500 से 11,000 तक आपको मेंटेन रखना है। अगर आप अपर लेवल मेंटेन रखोगे तो किसी भी तरह की वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, आपकी बॉडी में आ जाए, उसको मार के उसी वक्त खत्म करेंगे। उसके लिए जो आपको यूजफुल टिप्स मैं आज दे रहा हूँ, फ्रूट्स बता दिया है और आपका वेजिटेबल भी बता दिया है, और आपको हेल्थी खाने का लाइफस्टाइल बनाने का है। हेल्थी मीन्स 25% of carbohydrates, 25% of protein, 40% is fruits and vegetables, बाकी सिर्फ और सिर्फ
10% आपको फैट लेना है। अगर इतनी चीज, ये 3-4 चीज को आप डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि हफ्ते में वो एक बार खा लिया, महीने में खा लिया, नहीं होगा। क्योंकि एवरी मोमेंट आपकी बॉडी में वायरस घुसने की संभावना है, एनी टाइम, एवरी टाइम, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग। वो कभी भी आपको अटैक कर सकता है, आपकी बॉडी में आ सकता है, बट उसको रोकने की क्षमता है आपका टीएलसी। आपका टीएलसी अगर हेल्थी हो तो आप इसको रोक सकता है, तो आप डिसीज फ्री रह सकता है। और ये जो भी खाना आप खाते हो वो प्रॉपरली बॉडी में डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, खाली डाइजेशन होने से फायदा नहीं है, डाइजेशन के साथ साथ में उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी को अब्सॉर्ब कर देना चाहिए। बॉडी क्यों नहीं अब्सॉर्ब करता है? क्योंकि आपकी बॉडी की जो स्टमक की कंडीशंस है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो नॉर्मल न्यूट्रल जो पीएच लेवल है विच इज 7, बट इट वेरीज अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इंटेस्टाइन, ये 3 तरह का वो उसके अंदर भी डिवीजन होता है। जो अपर पार्ट का पीएच लेवल होना चाहिए 4 to 6, लोअर पार्ट में जब आ जाएंगे नीचे वो 1.5 से 4 हो जाता है। देन व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन अगेन इट वेरीज 7 to 8% which is alkaline in nature। तो एसिडिक प्लस अल्कलाइन का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी मेंटेन रखना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, यही जो खाने की सिस्टम है उसको मेंटेन रखना है। देन जो मैंने रेशियो बताया था जो फूड का, वो मेंटेन रखना है। प्लस आपका कैलोरी इंटेक जो है दैट शुड बी विद इन 2000 कैलोरीज पर डे, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस एक्सीड हो गया तो आपको क्या करना है, सेम डे बर्न करना है, नॉट नेक्स्ट डे। इतनी चीज आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी भी तरह की वायरस से डरने की जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग द आने वाली, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हैज गॉट इट्स ओन हीलिंग पावर। उसके लिए जो बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर है विच इज फिनोमिनल इन नेचर, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इतनी पावरफुल है हमारी बॉडी। बट आप उसको सुविधा लाइक ऑलवेज जो मैं कहता हूँ, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, आप पानी का मात्रा कितना आप लेते हो, और खाने का जो सिस्टम मैंने बता रखी है वो आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। प्लस आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, इसकी आप मेंटेन रख रहे हो। प्लस आपका बॉडी को जो रेस्ट है, स्लीपिंग टाइम है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीज को आप अगर मेंटेन रखेंगे, आपको कभी भी किसी भी तरह की वायरस से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा बॉडी जो है उसके अनुसार ट्यून हो जाता है, जो भी वायरस आता है उसको रोकने की क्षमता अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कभी अगर आपके सामने कोई हथियार लेके आते हो छोटा मोटा, और आपके पास AK-47 हो, तो वो छोटे मोटे हथियार वाला आपके पास तो आएगा ही नहीं, सामने से भाग जाएगा। सेम वे आपका अगर TLC मेंटेन है तो आपके बॉडी में आने वाली हर वायरस को आप रोक पाएंगे। जैसे आज का जमाने में जो बच्चे हैं उनका क्या होता है, देखने में तो बड़ा हेल्थी लगता है, बट उनकी ब्लड टेस्ट करोगे तो उनका TLC बहुत डाउन होता है। उसकी वजह से बारिश का एक बूंद भी अगर सिर पर गिर गया तो अगला दिन बुखार हो जाता है। व्हाट डज इट मीन?
उनका इम्यून पावर नहीं है। और हमारा अब सवाल आता है कि हाउ कैन वी हेल्प। आप इतना सारा कुछ कर रहे हो, आप अपना TLC मेंटेन रख रहे हो, आप अपना pH बैलेंस मेंटेन रख रहे हो, और डाइजेशन में आप ध्यान देते हो, ये सारा कुछ करते हैं, और आपका सेल रीजनरेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद के अंदर हमारे अलावा आज तक किसी ने सेल रीजनरेशन टेक्निक अडॉप्ट नहीं किया। आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन जरूर है, क्लिनसिंग जरूर है, और सारा कुछ है, बट रीजनरेशन, हाउ द रीजनरेशन टेक्स प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को उसकी जानकारी है, बिकॉज knowledge alone can give you the power of information। इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आप इसको लाइटली मत लें, क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी। ये हमारी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 78 ऑर्गन्स एंड 12 सिस्टम्स। ये सारा ऑर्गन को हेल्थी रहना है। और हमारा जो मदर सेल है, मदर सेल इज देयर इन एवरी ऑर्गन, और हर एक ऑर्गन की मदर सेल टाइमली नए सेल को प्रोड्यूस कर देते हैं। प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ग्रोथ हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है कि आप बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट देते हैं। रात को 12 बजे से 3 बजे का टाइम आप अगर गहरे नींद में हो तो ही आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। अगर वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इतनी सारी चीजों को जो जो बताया गया है, इसको करेक्टली आप फॉलो अप करते हो, तो आपका सारा ऑर्गन का मदर सेल टाइमली ट्रिगर होगा, तो नया सेल्स बनेगा, तो मरा हुआ सेल सारा बॉडी से बाहर जाएगा। आपका सारा ऑर्गन जो है वो हेल्थी रहेगा, लाइवली सेल रहेगा, तो आपको किसी वायरस से, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वायरसेस, नॉट द प्रेजेंट वन। प्रेजेंट वन को तो देखो, जो जो आदमी ये कोविड से जो जो लोग खत्म हुआ, वो क्यों हुआ है? बिकॉज मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से हुआ है। और जो जो वैक्सीन लिया है, आज उनकी साइड इफेक्ट सब फील हो रहा है, हर जगह पूरा वर्ल्ड ओवर में हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, आज मैंने देखा है, आज अभी 1 घंटे पहले का न्यूज है, तमिलनाडु में कोई मिस्टर तमिलनाडु 30 ईयर ओल्ड वेरी हेल्थी पर्सन, मिस्टर तमिलनाडु का जो अवार्ड जीता हुआ है, वो 30 ईयर ओल्ड खत्म हो गया हार्ट अटैक से। व्हाई आई कैन नॉट से, बिकॉज उसका रिपोर्ट्स नहीं है, वो सिर्फ न्यूज रिपोर्ट से मैंने देखा है। दैट मीन्स पहले क्या होते थे, 70-60 के बाद हार्ट अटैक होते थे, अब 20, 22, 25 में हार्ट अटैक होने शुरू हो गया। हार्ट अटैक मीन्स देयर इज ए ब्लॉक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वेदर इट इज आर्टरी ब्लॉक, वेदर इट इज एनी अदर ब्लॉक के वजह से ब्लड पंप नहीं हो पाते, तो हार्ट अटैक हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करती। अब what is the role of Ved Elixir in this scenario? Ved Elixir का 3 प्रोडक्ट्स है, जो फर्स्ट वन इज वेद नेचुरे। वेद नेचुरे helps in detoxification as well as regeneration of the damaged cells. We have a second product which is Ved Immune, जो सिर्फ और सिर्फ TLC को मेंटेन रखते हैं। तो आपका वेद नेचुरे और वेद इम्यूने का कॉम्बिनेशन जो है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन, रीजनरेशन एंड TLC को बैलेंस करना, ये तीनों काम ये दोनों प्रोडक्ट कर लेते हैं। देन कम्स वेद पावर। वेद पावर टेक्स केयर ऑफ आपका
सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कहीं भी ब्लॉक ना हो। जो व्यक्ति वेद पावर रेगुलरली 5 ग्राम लेते हैं, उनकी कोई भी आर्टरी या वेन ब्लॉक नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा और बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी और पावर देगा। So the combination of these 3 products keeps you healthy and helps to fight any virus, bacteria, fungus comes to the body or leads to a healthy living up to 100 years. Thank you very much. थैंक यू कुटी साहब। सो आई होप आप सभी को काफ़ी जानकारी मिली होगी। जो टॉपिक आज का था, कैसे हम अपने आप को आने वाले वायरस से बचाएं। सो अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर थॉमस कुटी साहब का, जो इतना यूजफुल इंफॉर्मेशन आप सभी को इन्होंने दिया है।